हेलो तो लर्निंग विद एचडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9.1 हाई स्कूल के मैथ से लेकर आए हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 से, चूंकि 1 से 5 तक आप लोगों को बता दिया गया है। तो आपका प्रश्न 6 क्या है दिया गया, एक मीनार के आधार से 130 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की हमें क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपके दिए गए कथन से आपका जो प्रश्न दिया गया है उसके आधार पर पहले हम चित्र बना लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक आपका मीनार है, तो मीनार माना कि आपकी एक मीनार है, ये क्या आपका है, ये मीनार है। ठीक, इस मीनार की हमें ऊंचाई नहीं मालूम है, तो हम क्या मान ले रहे हैं, इस मीनार की ऊंचाई आपकी दी गई है h। ए आपका एक मीनार है, हम यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं, ए आपका क्या है, मीनार है। अब इसमें कह रहा है कि मीनार के आधार, तो आधार क्या आपका होगा, निचला वाला सिरा, यहां से कितनी दूरी पर, 130 मीटर की दूरी पर। तो मान लीजिए कि आपका 130 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु आपका है, ये बिंदु आपका है कितनी दूरी पर, 130 मीटर की दूरी पर। यहां से मीनार का शिखर, तो शिखर कौन आपका होगा, ऊपरी वाला भाग आपका होगा। यहां से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण आपका बन रहा है, कितना बन रहा है, शिखर का उन्नयन कोण आपका जो बन रहा है, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री का। कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपका क्या बन गया, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक समकोण आपका त्रिभुज बन गया है। जब आपका एक समकोण त्रिभुज बना है तो इस त्रिभुज के जो आपके शीर्ष हैं इनका हम नामकरण कर दे रहे हैं। माना कि ए आपका क्या है, ए आपका है शीर्ष, ए आधार आपका जहां पर है, बी है, जो बिंदु है वो आपका क्या है, सी है। तो आपका यहाँ से क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बन गया, जिसमें बी आपका क्या है, समकोण है। अब यहां से दिया जा रहा है कि आधार की लंबाई कितनी आपकी है, 130 मीटर, ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, और आपका जो बिंदु सी है, यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया जा रहा है, 60 डिग्री आपका दिया जा रहा है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज में हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, हमें आधार मालूम है। तो हमें यहाँ ये ज्ञात करना है कौन सा समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दें जिसमें आधार और आपकी ऊंचाई आए। तो कौन सा होता है, tan थीटा लगाइए, चाहे आपका कॉट ले लीजिए। तो यहां से हम क्या लिखते हैं, समकोण त्रिभुज, हल लिख लीजिए, समकोण समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब इसमें हम क्या ले लें, आपका tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री हम लेंगे तो आपका लंब कौन बन जाएगा, ए बी, ए आपका ए बी, और आधार कौन बन जाएगा आपका, बीसी बन जाएगा। अब tan ए बन जाएगा, tan 60 का मान कितना होता है, √3। हम चित्र के माध्यम से देखें तो ए बी की ऊंचाई कितनी आपकी है, एच आपका है, और बीसी की लंबाई कितनी आपकी है, 130 मीटर आपका है। तो यहां से एच का मान कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 130 इंटू आपका √3, चूंकि यहाँ का बटे 1 होगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ आपका ये मल्टीप्लाई होगा। तो यच बराबर आपका जो होगा, यच बराबर यच इक्वल टू 130 अंडर आपका 3। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, मीनार की ऊंचाई निकल के आ गई। ये इसका क्या होगा, आंसर आपका होगा। हाँ, चलिए अगली सवाल आपकी दी गई है, एक दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु से 60 डिग्री है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए आइए हम पहले बना लेते हैं आपका एक दीवार। दीवार कैसी आपके घरों में होती होगी, आपने देखा होगा, ये ऊर्ध्वाधर क्या आपकी है, दीवार आपकी है, ये आपकी दीवार है, ये आपकी दीवार है, और इस दीवार के बारे में कोई भी लंबाई की जानकारी हमें नहीं दी गई। ठीक, अब दीवार के आधार से कितनी दूरी पर आपका कहा जा रहा है, 9 मान के चलिए 5 मीटर की दूरी पर, 9.5। एक आपकी क्या है, सीढ़ी है, हम यहां से बना ले रहे हैं सीढ़ी आपकी। आपने घरों में सीढ़ी को लगाया होगा, आपने देखा होगा, एक आपकी सीढ़ी है, ये आपकी क्या है, सीढ़ी है, ये आपकी सीढ़ी है। ठीक, ये आपकी सीढ़ी ऐसी ही लगाए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, ये सीढ़ी है, मान लीजिए
ये आपकी सीढ़ी है, और ये सीढ़ी आपकी जो है इस बिंदु से कितने अंश का कोण बना रही है? आपका बना रही है ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री बना रही है? 60 डिग्री का कोण बना रही है। अच्छा, इस सीढ़ी की हमें लंबाई नहीं मालूम है, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो आपके सामने जो समकोण त्रिभुज बन के आया है, इनके शीर्षों का हम नामकरण कर लें। तो आपका ये क्या हो गया? ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी आपका दिया गया है। इसमें हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है सीढ़ी की लंबाई। तो यहाँ पर सीढ़ी किस रूप में? आपका सीढ़ी आपका कर्ण है AC। तो अब यहाँ हम हमें मालूम क्या है? 9.5। क्या आपका है? आधार है। तो अक्सर आपके जो हाइट एंड डिस्टेंस में होते हैं, tan थीटा का मतलब tan त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग होता है, परंतु हम ये चेक करेंगे कि हमें जरूरत क्या है। हमें यहाँ पर जरूरत क्या है? हमें कर्ण की जरूरत है, और मालूम क्या है? हमें आधार मालूम है। तो आपका ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें कर्ण और आपका आधार आता हो? तो हमें मालूम है कि cos थीटा है या तो sec थीटा है। तो हम cos का चाहे प्रयोग कर लें और चाहे sec का प्रयोग कर लें। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे आपके हल में? आपका हल आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में यहाँ क्या मिलेंगे? कॉस लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञात करना है कर्ण की लंबाई, हमें आधार क्या है? मालूम आपका है। तो चलिए यहाँ से आपका हम ले लें कॉस, कितना आपका हो जाएगा? कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 बराबर होता क्या है? आधार बटे आपका कर्ण। तो आधार कितना आपका हो जाएगा? BC, और कर्ण कितना आपका हो जाएगा? ये हो जाएगा AC आपका हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दें तो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू हमें BC की लंबाई कितना दी गई है? 9.5 आपका दिया गया है, और हमें AC मतलब जो आपकी सीढ़ी की लंबाई है वो हमें ज्ञात नहीं है। ये लंबाई आपको ज्ञात नहीं है आपका, इसको हम यल भी मान सकते हैं। ये आपका यल है, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे? आपका ये आपका यल हो जाएगा। अच्छा, cos 60 अंश का मान कितना होता है? आप हमें बताइए। cos 60 अंश का मान होता है 1/2, और यहाँ से हो जाएगा 9.5 बटे आपका यल। अब क्या कर देंगे? त्रिज्या गुणा, ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से क्या आपका हो जाएगा? यल गुणे 1 इक्वल टू आपका 9.95, 9.5 इंटू आपका कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। तो यल यल का नाम आपका यल, और 9.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, 0 हासिल 1 आएंगे आपका, दशमलव बढ़ा दीजिए, और 2 9 18, 1 19, इतने मीटर आपका आ जाएगा। तो यल का मान कितना हो जाएगा? 19 मीटर। तो कहने का मतलब है सीढ़ी की लंबाई कितनी आपकी आ जाएगी? सीढ़ी की लंबाई आपकी आ जाएगी 19 मीटर। देख लीजिए, अगली सवाल आपकी दी गई है आठवीं। आठवीं सवाल आपकी है क्या? 60 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से एक जहाज का अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री आपका है। तो प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस कथन के माध्यम से पहले चित्र बना लेते हैं। माना कि एक आपका क्या है? प्रकाश स्तंभ है। ये आपका क्या है? प्रकाश स्तंभ आपका है, प्रकाश स्तंभ, ये आपका प्रकाश स्तंभ है। इस प्रकाश के शिखर से एक जहाज का अवनमन कोण, अब इसमें कह रहा है आपका इस शिखर है ना, यहाँ से अवनमन कोण जो बनेगा आपका, यहाँ से खींची गई क्षैतिज रेखा, और यहाँ से देखने पर जो धरातल पर आपका कोई जहाज बिंदु है, उनके बीच का कोण, मान लीजिए ये आपका क्या है? जहाज आपका है, ठीक, ये आपका जहाज है। इस जहाज का जो बन रहा है अवनमन कोण कितना आपका बन रहा है? ये अवनमन कोण आपका बन रहा है कितना? 30 डिग्री बन रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है। तो यहां से भी ध्यान दिए, ये रेखा किसके समांतर? इसके समांतर है। ये क्या आपकी बन जाएगी? तिर्यक रेखा। ये भी आपका कोण कितने अंश का बन जाएगा? आपका 30 डिग्री का बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आपका एकांतर कोण बनेगा। अब यहां से यदि हम ध्यान दें कि आपका चित्र बना लें, तो ये प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी आपकी दी गई? प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई दी गई आपका 60 मीटर आपका दिया गया है। कितना दिया गया है? 60 मीटर आपका दिया गया है। और आधार की ऊंचाई हमें नहीं मालूम है, तो इसका नामकरण कर लें A, B, A आपका C है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? एक जहाज के शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री है। प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब हमें ये डिस्टेंस ज्ञात करना है कि इस स्तंभ से कितनी दूरी पर आपका ये जहाज है आपका बना हुआ है।
तो चलिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, कौन सा हमें क्या ज्ञात करना है, आधार हमें क्या मालूम है, लंब मालूम है, तो कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात लगाएंगे, tan का लगाएंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में हम लगा दें आपका क्या, tan 23 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब का मान कितना है, AB है, आधार का मान कितना आपका है, BC आपका दिया गया है। तो यहाँ से आपके tan 23 डिग्री, और यहाँ पर क्या आपका स्थित है, ये जहाज है, ये जहाज आपका, हमें ये डिस्टेंस ज्ञात करना है, ये यहाँ से BC का मान ज्ञात करना है। तो tan 30 बराबर AB का मान कितना आपका है, AB का मान आपका दिया गया है 60, और BC का मान कितना है ये हमें ज्ञात करना है, क्योंकि उसके स्तंभ से दूरी ज्ञात करनी है। तो tan 60 का मान कितना होता है, 1/√3 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 30 का मान 1/√3, यहाँ से 60 बटे कितना आपका होगा, BC। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो आपका 3 मल्टीप्लाई होगा, BC का 1 के साथ होगा, √3 का 60 के साथ होगा, तो हो जाएगा यहाँ से BC बराबर 60√3 मीटर। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि आपके प्रकाश स्तंभ से जहाज की जो दूरी होगी आपकी कितनी होगी, 60 आपका 3 होगा। नोट कर लो। चलिए अगली सवाल आपके 9th वाली, एक दर्शक जो किसी वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पर है और वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण कितना नापता है, 60 डिग्री नापता है। यदि दर्शक की ऊंचाई 20 यदि दर्शक की ऊंचाई कितनी आपकी है, 2 मीटर है, तो सिद्ध कीजिए कि वृक्ष की ऊंचाई कितनी आपकी हो जाएगी, 2 + 15√3 ब्रैकेट बंद मीटर आपका है। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम क्या बना ले रहे हैं, आपका एक बना ले रहे हैं वृक्ष, ये आपका क्या है, ये वृक्ष आपका है, ये वृक्ष आपका है। ठीक, ये आपका वृक्ष है, ये वृक्ष आपका दिया गया है, और एक आपका ये क्या है, वृक्ष का आधार है। यहीं पर कितनी दूरी पर आपका एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक दर्शक, क्या है, दर्शक, दर्शक मतलब देखने वाला जो है, यहाँ पर आपका खड़ा है, ये दर्शक है। तो ये दर्शक कितना देखता है, इसकी इस शिखर के उन्नयन कोण कितना बनाता है, इसकी आंख से कितना बनता है, ये आपका क्षैतिज हो जाएगा, दृष्टि रेखा, इसको हम क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। क्योंकि जो भी उन्नयन कोण बनता है, दर्शक के दृष्टि रेखा और ऊपर शिखर के बीच के उन्नयन का कोण बनता है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये, और ये कोण कितने अंश का आपका बन रहा है, ये कोण आपका बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। अच्छा, इस दर्शक की ऊंचाई कितनी आपकी है, 2 मीटर आपकी है, कितनी है, 2 मीटर आपका है। तो चलिए हम यहाँ से आपका त्रिभुज बना लें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी, ए आपका सी आपका हो गया, इसका नामकरण कर दें तो डी, और ए आपका क्या हो जाएगा, ई आपका हो जाएगा। अब हमें वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जो टोटल ऊंचाई का मान कितना होगा, ए बी प्लस आपका बीडी आपका होगा। ठीक, अच्छा यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो आपकी बीडी की लंबाई होगी, जो दर्शक की लंबाई है उसके बराबर आपकी है। बीडी की लंबाई कितनी है, दर्शक की लंबाई के बराबर है। चूंकि ये रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है, पैरेलल है, तो ये आपका हाइट और ये हाइट दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर आपस में होंगी। तो यहाँ से आपका क्या कर लें, हल लिख लें, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें, एबीसी में, ए आपका सी है, ए बी सी में। अब एबीसी में हम ज्ञात करें, और कहा क्या जा रहा है, वाह कह रहा है आपका वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पर है। तो 15 मीटर दूरी पर आपका स्थित है, तो इसका मतलब है कि यहां से कितनी दूरी पर है, 15 मीटर। तो ये भी कितना आपका होगा, 15 मीटर हो जाएगा। तो यहां से कितना आपका हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब कितना आपका हो जाएगा, ए बी, और आधार की बात कर ले तो आपका क्या होगा, BC, क्या होगा, BC आपका यहां से हो जाएगा। अब tan 60 डिग्री इक्वल टू
ए बी का मान कितना है हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ ए बी आप रहने दीजिए। और बी सी का मान कितना मालूम है आपको, 15 मीटर मालूम है। कितना मालूम है, 15 मीटर आपका है। tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 ए बी बटे आपके 15 हो जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आपका हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा कि ए बी इक्वल टू 15√3 आपका हो जाएगा, 15√3 आपका मान आ जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, वृक्ष की ऊंचाई। वृक्ष की जो ऊंचाई आपकी है, वृक्ष की ऊंचाई, तो वृक्ष की ऊंचाई कहां से कहां तक है, ए से डी तक है। और ए से डी तक का मान कितना आपका यहाँ से होगा, ए डी आपका है। और ए डी को हम लिख क्या सकते हैं, ए बी और प्लस आपका बी डी आपका हो जाएगा। तो ए बी का मान कितना आपका है, ए बी का मान आपका दिया गया है 15√3 और बी डी का मान कितना आपका है 2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 + 15√3 इतना मीटर आपका हो जाएगा। तो आपके वृक्ष की ऊंचाई कितनी आपके हो जाएगी, 2 + 15√3 आपका 3 आ जाएगा। नोट कर लो। चलिए अगली सवाल आपकी है, प्रश्न नंबर आपका 10वां है। कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचे ताड़ के एक वृक्ष पर ऊपरी भाग आंधी के कारण कुछ ऊंचाई से टूटकर पृथ्वी से जा लगा है। यदि टूटा हुआ भाग पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो बताइए वृक्ष किस ऊंचाई से टूटा था। ठीक, आइए पहले हम चित्र को समझ लेते हैं। आपके पास मान चलिए एक ताड़ का वृक्ष था और इस वृक्ष का नाम यहाँ से इसको हम क्या लिख दे रहे हैं, ईवी। कौन सा आपका वृक्ष था, आपका ई बी आपका था। हमारे चलने के कारण से मान लीजिए कि इसका जो ऊपरी सिरा है यहां से तोड़ करके ये जाकर के जमीन से लग चुका है। और माना कि ये धरातल से कितनी ऊंचाई पर टूटा, आपका x ऊंचाई पर टूटा है। क्योंकि वृक्ष की कुल ऊंचाई कितनी आपकी थी, 30 मीटर। यदि x ऊंचाई पर टूटा है तो आपका टूटे हुए भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, 30 माइनस आपका x, क्योंकि टोटल ऊंचाई कितनी आपकी है 30 मीटर आपका दिया गया है। तो आपका जो एक कर्ण बन रहा है इसकी लंबाई कितनी आपकी हो जाएगी, 30 माइनस आपका x मीटर है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है बताइए कि यह जो आपका वृक्ष है धरातल से कितनी ऊंचाई पर आपका टूटा हुआ है। कह रहे ना, यदि टूटा हुआ भाग पृथ्वी से 30 अंश का कोण बनाता है तो बताइए वृक्ष किस ऊंचाई से टूटा था। कहने मतलब धरातल से कितनी ऊंचाई पर से ये वृक्ष आपका टूटा था, ये हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले आपका कौन सा त्रिभुज बन जा रहा है, ए बी सी बन रहा है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें इसमें ज्ञात करना है x का मान। हमें इसमें आधार नहीं मालूम है, यहाँ में ऊंचाई है, ए आपका क्या है कर्ण है। तो हम एक ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात को लगाएंगे जिसमें आपका लंब और कर्ण हो। तो हमें क्या मालूम है, साइन थीटा या तो हम कोसेक थीटा लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में क्या ले लें, आपका साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहां से कितना हो जाएगा, ए बी, और कर्ण का मान कितना आपका हो जाएगा, ए सी। साइन 30 का मान कितना आपका होता है 1/2 और ए बी का मान कितना आपका है x है और ए सी का मान कितना आपका है 30 माइनस आपका x आपका है। अच्छा यहाँ पर हम त्रिज्या का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से क्या आपका हो जाएगा, ये वाला गुणा होगा 1 के साथ, ये वाला गुणा होगा x के साथ। तो यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू आपका ब्रैकेट में 30 माइनस x, तो यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू आपका 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा 30 माइनस x इक्वल टू आपका x गुणे 2 बराबर 2x। अब यहाँ से यदि हम पक्षांतर करें तो x आपको उस साइड जाएगा तो क्या होगा 30 इक्वल टू 2x और प्लस आपका x, क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसमें आपका है माइनस में आपका दिया गया है। तो 30 बराबर आपका 2x प्लस x का मान कितना हो जाएगा 3x। ठीक, अब इसको हम लिख क्या सकते हैं 3x इक्वल टू आपका 30 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 30 बटे आपका 3, तो 3 का 3, 3 दाम में आपका 30, तो यहाँ x बराबर कितना आपका जाएगा 10 मीटर। तो कहने का मतलब हमने जो माना था कि धरातल से इसकी ऊंचाई कितनी आपकी x है, तो कितना आपका आ गया 10 मीटर। तो आपका वृक्ष धरातल से कितनी ऊंचाई पर टूटा था 10 मीटर की दूरी पर आपका टूटा था। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा, नोट कर लो।
चलिए अगली सवाल आपके दी गई है ग्रामीण। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है। जो आपके सामने है ये आपका सर्कस का कलाकार है और जो आपकी ये डोरी की लंबाई कितनी है आपके 20 मीटर है, इस पर आपका चल रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। मतलब इसमें तनाव क्या एकदम बराबर बना हुआ है, इसमें लोच नहीं आपका है, तनी हुई है। और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर, जो आपका ये भूमस्तर इस पर लगे सीधे खंबे के शिखर से बंधा हुआ, इसके शिखर से बंधा हुआ है। मतलब ये आपकी जो डोरी है इस बिंदु सी से चढ़ रहा है, इसके जो शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने अंश का है? 30 डिग्री का है। कितने अंश से कोण बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ए बी का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है कर्ण, और हमें ज्ञात क्या करना है? लंब ज्ञात करना है, और कोण आपका दिया गया है। तो हम किस त्रिकोणमितीय अनुपात का लगाएंगे, प्रयोग करेंगे यहाँ पर, जिसमें हमें लंब और कर्ण दोनों मालूम हो जाए। तो हमें मालूम है कि या तो साइन थीटा का प्रयोग कर दें या तो आपके कौशिक त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग कर दें। तो अब यहां से क्या आपका होगा, हल हम लिख लें तो हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपका क्या हो जाएगा? साइन सी बराबर लंब बटे क्या होगा? कर्ण होता तो लंब यहाँ कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका आ जाएगा ए बी, और कर्ण कितना हो जाएगा? ए सी। तो साइन सी अंश का कोण कितना यहाँ पर बन रहा है? यहाँ पर सी पर आपका 60 डिग्री बन रहा है, मतलब 30 डिग्री बन रहा है आपका। तो 30 डिग्री है। लंब का मान कितना है हमें मालूम नहीं है, ए बी हम ले रहे हैं। और एसी का मान कितना आपका है? 20 मीटर आपका दिया गया है। साइन 30 अंश का मान कितना आपका हो जाएगा? 1/2 आपका होगा। ए बी इक्वल टू आपका कितना हो गया? बटे आपका 20 आपका हो गया। अब इसका हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी बराबर 1/2 गुणे आपका 20 काट दीजिए, 2 दाम में 20। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ए बी बराबर आपका 10 मीटर। तो आपके खंभे की ऊंचाई कितनी आपकी आ जाएगी? 10 मीटर आपकी आ जाएगी। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगले सवाल आपके बराबरी है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ता है। ये आपका पेड़ है, सामने खड़ा हुआ है। ये आपका जो पेड़ बना हुआ है ये आपका पेड़ है, और आंधी आने के कारण, हवाएं बहने के कारण ये आपका क्या होता है? टूट जाता है। और टूटने के बाद इस प्रकार टूटता है, मुड़ता है, मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ये आपका क्या है? पेड़ का शिखर है, जमीन को छूने लगता है। कहाँ छूता है? जमीन को छूने लगता है। और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। किसके साथ बनाता है? जो आपका टूटा हुआ भाग है और जो कुछ आपका खड़ा हुआ भाग है पेड़ का, उसके साथ कितने अंश का कोण बना रहा है आपका? 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब जहां जमीन को ये छू रहा है, इसके पाद से इसकी दूरी कितनी आपकी दी गई है? 8 मीटर दी गई है। तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अब यहां से आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो ये एसी कर्ण बना हुआ है, ये पेड़ का क्या है? ऊपरी भाग है। और जो आपका ए बी है, ए बी पेड़ का क्या है? जो आपका निचला भाग है, जो आपका खड़ा हुआ है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई की हम बात करें तो पेड़ की कुल ऊंचाई आपकी कितनी होगी? ए बी जो आपका खड़ा हुआ भाग, और आपका जो टूटा हुआ भाग क्या है? ए सी। ये क्या आपका है? टूटा हुआ भाग आपका है। इन दोनों का योग ही क्या होगा? कुल आपका पेड़ होगा। पेड़ की ऊंचाई आपकी आ जाएगी। तो कहने का मतलब हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है? यहाँ हमें आप में इसमें इस त्रिभुज में आपका ए बी ज्ञात करना है और आपका ए सी ज्ञात करना है, और दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ देना है। तो क्या आपके निकल के आ जाएगा? पेड़ की ऊंचाई निकल के आ जाएगी। तो चलिए समकोण त्रिभुज एबीसी में पहले हमें क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है, और हमें आधार मालूम है। तो हम क्या लगा लेंगे यहाँ पर? tan थीटा का प्रयोग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है tan थीटा का प्रयोग करेंगे तो उसमें लंब और आधार में क्या होता है? संबंध आपका होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हल यहाँ लिख लें तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी
सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में हम यहाँ लगा लें आपका क्या, tan 30 डिग्री बराबर क्या आपका हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना होगा, ए बी, आधार का मान कितना हो जाएगा आपका, बीसी आपका है। तो tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3, और ए बी हमें मालूम नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है, और बीसी का मान कितना आपका है, 8 आपका दिया गया है। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए बी इक्वल टू 8/√3 आपका आ जाएगा, 8/√3 आपका यहाँ से आ गया। अब 8/√3 आपका 3 यहाँ से आ गया, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ये आपका ए बी का मान आ गया, इसका हर का परिमेयकरण कर लें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8, हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3 ऊपर से √3 नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बी बराबर आपका हो जाएगा √3 से √ कैंसिल होगा, तो 8/√3 बटे आपका कितना आ जाएगा, 3 आपका आ जाएगा। चलिए अब हम पुनः क्या कर लें, पुनः आपका हम ले लें आपका इसी समकोण त्रिभुज एबीसी में हम यहाँ पर क्या ले लें, हमें ज्ञात करना है कर्ण। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हमें क्या मालूम है, आधार। तो क्या ले लें, cos थीटा, cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान यहाँ कितना आपका है, BC, और कर्ण का मान कितना आपका है, AC आपका है। तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। अब BC की बात कर लें तो BC का मान आपका दिया गया है 8, और AC का मान हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ से हम नोट कर ले रहे हैं। तो यहाँ से कितना आपका आ जाएगा, फिर एक मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल टू 8 गुणे 2 बटे √ आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो AC बराबर कितना होगा, 8 दूनी 16 बटे √3 आपका हो जाएगा। अब इसका भी हर का परिमेयकरण कर दें, हर का परिमेयकरण √3 से ऊपर भी गुणा कर दें, नीचे कर दें, तो √3 से आपका √ कैंसिल, और ऊपर कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू 16 गुणे √3 है, तो 16 √3 बटे आपका 3। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पेड़ की कुल ऊंचाई। तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी आपकी हो जाएगी, पेड़ की कुल ऊंचाई। तो पेड़ की कुल ऊंचाई का मान हम बात करें तो कितना आपका हो जाएगा, ए बी प्लस आपका AC होगा। तो ए बी का मान आपने कितना ज्ञात किया है, 8/3 प्लस AC का मान कितना आपने ज्ञात किया है, 16 बटे आपका 3। दोनों का हर बराबर है, जुड़ जाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 और 16 कितने आपके हो जाएंगे, 24, 16 8 24 √3 बटे आपका 3। अब 3 से काटें कितना होगा, 3 8 24, तो कितना आ जाएगा, 8/√3। तो आपके पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आपका हो जाएगा 8/√3। ये इसका क्या होगा, आंसर आपका होगा। चलिए अगले सवाल आपके है 13वीं। कहा जा रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसल पट्टी आप लोगों ने देखा होगा, पार्कों में जाइए तो अब कैसे लगा होता है स्टैंड पर, और एक आपका मतलब चौड़ादार बना होता है, आपके सामने बना हुआ, जिस पर बच्चे चढ़कर क्या करते हैं, सरकते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। कितनी ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, और भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रहा हो, 30 अंश का कोण बना रहा हो, के कोण पर झुका हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हम पहली शर्त ले लेते हैं, जो मतलब पहला केस आपका है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, परंतु उसका शिखर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 1.5 होनी चाहिए, और भूमि के साथ वह कोण कितना आपका बनाएगा, 30 डिग्री का आपका बनाएगा। तो चलिए यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि हमने आपके सामने चित्र बनाया है, एक आपकी फिसलन पट्टी है, ये एक फिसलन पट्टी है, और ये ऊर्ध्वाधर जिसका शिखर की लंबाई कितनी है, 1 दशमलव आपका 5 है,
इसमें हमने आपको दिखाया है एक बच्चा देखिए ऊपर चढ़ करके इससे फिसल रहा है, ठीक। और ये 30 अंश का क्या आपका बना हुआ है, कोण भी आपका बना हुआ है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, कुल मिला के फिसलन पट्टी की लंबाई, कहने का मतलब ए और सी हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए और हमें सी ज्ञात करना है। तो यहां से हम समकोण त्रिभुज देख लें, क्योंकि ये कितने अंश का ऊर्ध्वाधर बनता है आपका, तो ये कितने अंश का कोण बनेगा आपका, 90 डिग्री का बनेगा। तो यहां से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अच्छा यहाँ पर हमें क्या मालूम है, ऊंचाई मालूम है, और हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो एक ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें लंब और कर्ण का वर्णन दिया, मतलब कर्ण और लंब में क्या है संबंध को बताता हो। तो हमारे पास दो ही त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे हैं, एक आपका साइन है, एक आपका कौशिक है। तो चाहे साइन का प्रयोग करिए चाहे कौशिक का प्रयोग करिए। तो चलिए हम यहाँ साइन का प्रयोग कर ले रहे हैं। क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान कितना आपका है, ए बी, चूंकि 30 अंश ये है तो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगा। और कर्ण कितना आपका है, ए सी आपका दिया गया है। अब साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। ए बी का मान कितना दिया गया है, 1.5, और हमें ए सी जो फिसलन पट्टी की लंबाई आपकी है ये हमें ज्ञात करनी है, ठीक। तो अब यहां से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर 2 इंटू 1 पॉइंट आपका 5। तो आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 1.5 गुणे 2 करें कितना आ जाएगा, 3.0 मीटर। तो कहने का मतलब यहाँ से फिसलन पट्टी की लंबाई इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा, 3.0 मीटर आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.0 मीटर आएगा। किस केस में, ये आपके पहला केस है जब आपके बच्चों के लिए, जब बच्चों का उम्र क्या होगा, 5 वर्ष से कम के लिए आपका, ठीक। तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आपकी होगी, 3 मीटर आपकी हो जाएगी। इसको नोट कर लो। अगला स्टेप बता रहे हैं इसी में का दूसरा। हाँ, दूसरी शर्त में हम देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि आपके लिए कि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब जो 5 साल से अधिक हैं उनके लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। क्या, ये शिखर, मतलब जो आपकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए। और अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ कितने अंश का कोण बनाए आपका, 60 डिग्री का बनाए। कितने डिग्री का बनाए, 60 डिग्री का बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अब हमें ज्ञात करना है कि अब इस फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी। अब यह कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री का, और इसका शिखर की ऊंचाई कितनी आपकी है, ऊर्ध्वाधर 3 मीटर की है। तो यहां से क्या आपका हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहां में क्या लगेगा आपका, साइन लगेगा। साइन 60 डिग्री बराबर आपका क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से ए बी बटे कर्ण का मान कितना हो जाएगा, ए सी, जो फिसलन पट्टी की लंबाई आपकी है। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2। √3/2 आपका होता है। ए बी की लंबाई हमें मालूम है कितना आपका दिया गया है, 3 मीटर। ए सी हमें ज्ञात करना है। यहां से 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3 इंटू आपका ए सी हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, और इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहां से ए सी बराबर कितना आपका हो जाएगा, 6/√3। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर, हर का प्रमेयकरण, जो हर में आपका रूट की संख्या दी गई है इसी से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, आपका गुणा कर दिया जाएगा। तो यहाँ से क्या आपका होगा, ए सी बराबर आपका √3 से एक अंडर रूट कैंसिल होगा तो 6√3 बटे आपका 3 आ जाएगा। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6। तो एसी का मान कितना आपका आ जाएगा, 2√3 मीटर। तो कहने का मतलब दूसरे केस में जब आपके फिसलन पट्टी की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 3 मीटर होगी 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, और कोण 60 अंश का होगा, तब फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आपकी हो जाएगी, 2√3 मीटर आपका होगा। चलिए अगली सवाल आपकी है 9.1 की 14वीं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो उसमें ध्यान दीजिए कि आपका एक मीनार है, ये आपका क्या है, मीनार है, मान लीजिए ये आपका मीनार है, और इसका निचला सिरा धरातल मतलब भूमि से आपका लगा हुआ है,
और कह रहा है कि इसी भूमि के एक बिंदु से, मतलब इसी धरातल के भूमि से आपका कोई एक बिंदु आपका है, ठीक, ये आपका बिंदु है। एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहां से पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। पाद बिंदु का मतलब क्या होता है, पैर, तो पैर जो होगा आपका, जो धरातल पर आपका होगा, से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना आपका बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। चलो ठीक है, बना दे रहे हैं। कितना आपका बना रहा है ये, 30 डिग्री आपका बना रहा है। कितना, 30 डिग्री बना रहा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसका पहले हम नामकरण कर लें। ए आपका है, ए आपका बी है, ए आपका सी है। मान लीजिए कि आपका जो ये मीनार है, इसकी हमें ऊंचाई नहीं मालूम है, और इसकी ऊंचाई हम कितनी मान ले रहे हैं, आपकी एच मान ले रहे हैं, ठीक। तो कुल मिलाकर हमें ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, कहने मतलब ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। और आधार का मान कितना आपका दिया गया है, बीसी 30 मीटर आपका दिया गया है। तो यहाँ से यदि हल करें तो आपका वही, चूंकि हमें ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई और आधार हमें मालूम है, तो कौन सा त्रिकोण में 3 अनुपात लगाएंगे, tan का लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि हम ध्यान दें तो आपका यहां से क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर आपका क्या होता है, लंब बटे आधार, ए बी बटे आपका क्या हो जाएगा, बीसी। तो tan 30 का मान कितना होता है, √3 इक्वल टू ए बी का मान कितना आपका है, ए बी का मान हमने यहाँ h माना है, तो यहाँ क्या कर देंगे आपका स्मॉल h बटे बीसी की लंबाई कितना आपका है, 30 मीटर है, यहाँ क्या कर देंगे 30 आपका लिख दिया जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 30 इंटू आपका h√3, या आप यहाँ इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, h बराबर आपका हो जाएगा 30 बटे √3। अब यहां से यश का मान कितना आपने निकाला है, यहां से आपने यश का मान निकाल लिया है 30 बटे √3, ठीक। तो यहां से यश बराबर कितना हो जाएगा, 30 बटे √3 का हम क्या कर दें, हर का परमेकरण कर दें, ठीक। तो √3 से एक अंडर कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, h इक्वल टू 30 √3 बटे आपका 3 आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा आपका 3। अब 3 से हम क्या करेंगे, काट देंगे, 3 करना 3 3 दाम में 30, तो h बराबर कितना हो जाएगा 10√3। तो आपके मीनार की ऊंचाई कितनी आपकी आ जाएगी, 10√3।